आज बताइए, क्या मैया सम्मान योजना सिर्फ हिंदू को मिल रहा है, सिर्फ आदिवासियों को मिल रहा है? सभी वर्गों को मिलता है। कोई भेदभाव का कोई उसमें जगह नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज इस घोषणा के बाद, अध्यक्ष की घोषणा के बाद, मैं काफी देर बहुत सोचा कि अब आगे क्या होगा। एक समय तो ऐसा था कि चलो कार्यकारी अध्यक्ष पद के साथ काम कर रहे हैं, आगे तो हैं मार्गदर्शक, कुछ गलती सलती होगी तो थोड़ा सुधारने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अब कोई उपाय नहीं। इसलिए गलती करने का भी गुंजाइश ना हो, इस तरीके से पार्टी संगठन और राज्य के विकास कार्यों को करना है। इसीलिए सबसे पहले पार्टी के अंदर अनुशासन सबसे मुख्य बिंदु है। पार्टी के अंदर अनुशासन सब लोगों के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, सबके लिए अनुशासन समान है। अब संगठन को पूरे देश में बढ़ाने की हम बात करते हैं। ये तभी बढ़ेगा जब हम ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित हों। आज हम ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बाल बच्चे, परिवार में जितने भी लोग हैं, सब लोग पार्टी के प्रति कैसे समर्पित हों, ये भी आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। तभी हम इस सफर को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। बड़ी आशा उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका मिला 2019 में। महागठबंधन के द्वारा बहुमत आई और उस बहुमत में थोड़ी सी कमजोरियां भी रही, जिसकी वजह से विपक्ष के लोग आए दिन सरकार गिराने में लगे। लेकिन वो अपने मंसूबे पे कामयाब ना हो पाए। अंतोगत्वा हम लोगों ने भी कमर कसकर उनके साथ दो हाथ करने का निर्णय लिया। और जब 5 साल के कार्यकाल को राज्य की जनता ने देखा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य की जनता, हमारी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जुमलों पर नहीं बल्कि हकीकत पर चलती है और काम के आधार पर पुनः आपको सरकार में बैठाने का काम भी करती है। मैं आज की इस मंच से राज्य के 3.25 करोड़ की इस जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको पता है, आप जितनी ऊंचाई में चढ़ते हैं, चुनौती वैसे ही बढ़ती है। इसीलिए इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतने बड़े बहुमत के साथ
अगर सरकार की जिम्मेवारी मिली है तो आशाएं, उम्मीद भी उसी प्रकार होंगी। आज हमें पता है आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के उन विचारों को हमने अपने सोच में, आत्मा में समा रखा है कि इस राज्य की जनता को क्या चाहिए, यहां के किसानों को क्या चाहिए, यहां के नौजवानों को क्या चाहिए, यहां आने वाली पीढ़ी को हमको कैसे संवारना है। और आज धीरे धीरे विगत के 5 साल तो इस राज्य के भविष्य निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने में ही लगा रहा। अब चीजें दिखने भी लगेंगी। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा, अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में पैदा होता है। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है। हमें ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को, इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। इसीलिए हमारी एक पीढ़ी इस राज्य को अलग अलग कोने से, अलग अलग रास्तों से इतने जद्दोजहद करते हुए, खून पसीना बहाकर इन लोगों ने एक सूत्र में बांधकर आज हमें सौंपा है। अब हम लोगों की चुनौती है कि इसको और कैसे हम मजबूत करें। इसमें निश्चित रूप से नेताओं से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व का भी आवश्यकता पड़ेगा। अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ पार्टी भी चलेगी और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का भी द्वार खोला जाएगा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा और मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है कि इस देश में